और दोस्तों ये है देवप्रयाग। यहाँ पे ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है यहाँ देवप्रयाग में। और आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इस देवप्रयाग में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं आजकल देवप्रयाग संगम पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, अगर आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करें देवप्रयाग संगम में। और दोस्तों आजकल बरसात बिल्कुल बंद हो चुकी है और फिर से देवप्रयाग यात्रियों के द्वारा खचाखच होते हुए और धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है यात्रियों की। तो यहाँ देवप्रयाग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। और ये सामने है रघुनाथ मंदिर रामचंद्र भगवान जी का, जो कि यहाँ पे आए थे तपस्या करने, तो यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। और जो हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है, यात्रा का आगाज़ फिर शुरू हो चुका है। काफ़ी चहल पहल हो चुकी है चार धाम के लिए, क्योंकि बीच में बरसात थी तो यात्रा बिल्कुल रुक चुकी थी और यात्रा बिल्कुल अब फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम चल रहा है श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष में यात्रा ठीक ठाक चलती है, क्योंकि लोग अपने पितरों का तर्पण देने के लिए बद्रीनाथ और यहाँ देवप्रयाग में आते हैं, तो इसलिए यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों जो भी यात्री लोग आते हैं बाहर से, वो क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का, और पूरा चारों तरफ गंदगी फैला के चले जाते हैं कई लोग। और जो पानी की ये बिसलरी की जो ये बोतलें होती हैं, उनको भी मतलब जो डस्टबिन है उसके अंदर नहीं डालते हैं, ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो दोस्तों कई लोग हैं जो डस्टबिन में या प्लास्टिक या खाने पीने जो भी चीज़ें हैं डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे फैला देते हैं रूम में या फिर कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो जो कि गलत है। और दोस्तों आजकल क्या चलता है कि बिसलरी की जो ये बोतल होती है, यात्री पानी पीता है और ऐसे इसमें ढक्कन लगा के फिर इसको नीचे छोड़ देता है, और कई लोग उसी में फिर पानी भर के दोबारा उसको जॉइंट या जो भी करते होंगे और फिर उसी पानी को बेच देते हैं ठंडा ठंडा करके। तो इसका मेरे दिमाग में आइडिया है कि ये बोतल दोबारा मतलब काम ना आए, तो आपने इसको कहीं भी आपको ये बोतल मिले तो आपने पता क्या करना है, इसका जो ये ढक्कन होता है, इस ढक्कन को इसके अंदर ऐसे डाल देना है। तो अब ये ढक्कन बाहर नहीं आएगा इसका बोतल का, ये देख सकते हो आप। तो ये बोतल मतलब खराब हो चुकी है, आदमी इसका यूज अब नहीं कर सकता। तो आपने ऐसे करना है, ये जो बोतल है इसका ढक्कन इसके अंदर डाल देना है ताकि ये दोबारा काम ना आए। तो यात्रा फिर से अपनी गति पकड़ ली है यात्रा ने, और ये आप देख सकते हो। और हमने भी बेड सीटें वगैरह वगैरह खोल दी है यहाँ पे सारी, ताकि यात्रा की तैयारियाँ करें।
तरह से हमें कमरों की, रूमों की साफ सफाई करनी पड़ती है और डेली हम बेड शीट धोते हैं ताकि यात्री को कोई दिक्कत न हो। तो आजकल यात्रा फिर धीरे धीरे तेज़ी पकड़ने लगी है, तो इस तरह से हम दिन में रूम को तैयार कर देते हैं ताकि यात्री के लिए, शाम को यात्री आएगा तो उसके लिए ठहरने के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। और दोस्तों, ये कुछ जो टूरिस्ट हैं ये भागीरथी नदी पे नहा रहे हैं। आप देख सकते हो भागीरथी नदी पे स्नान कर रहे हैं। और ये जो ब्रिज है ये ठीक भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है और इसी पुल से होकर संगम के लिए रास्ता जाता है। ये झूला पुल आप देख सकते हो, तो इसको आपको पार करना होगा और उसके बाद संगम के लिए यही रास्ता है। तो दोस्तों, ये मार्केट में एक रेस्टोरेंट है अनुज कोटियाल जी का, तो यहाँ पे आपको खाना पीना मिल जाएगा और पूरियाँ, समोसे, चाउमीन, मोमो, तो सभी चीज़ की बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है। और आप इनको एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। ठीक संगम से पहले इनकी दुकान है और यहाँ पे टूरिस्ट लोग आजकल खाना बनवाते हैं जो यहाँ पिंडदान करते हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मण भोज भी बन जाता है। आपको पूरी, छोले और सब्जियाँ, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर जब देवप्रयाग आना हो तो यहाँ पे इनको ज़रूर सेवा का मौका दें एक बार। सकते हो कुत्ते और बंदर का प्यार। तो यहाँ पे बंदर और कुत्ते खेलते रहते हैं।
तो एक दूसरे से कोई भी यहाँ पे काटने को नहीं जाता है। ये आप देख सकते हो, ठीक देवप्रयाग में है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भागीरथी नदी का बहाव, बहुत ही तेज़ बहाव यहाँ पे भागीरथी नदी में। और अलकनंदा नदी तो थोड़ा शांत है, लेकिन आजकल बरसात के कारण पानी काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे दोनों नदियों का। तो नदी में तैरना खतरनाक हो सकता है, कई लोग यहाँ पे तैर रहे हैं जो कि खतरनाक है। और एक ठीक संगम के ऊपर ये गुफाएं बनी हुई है, यहाँ पे आप बैठने के लिए बहुत ही अच्छा बना रखा है संगम पे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये अलकनंदा नदी, इसमें भी आजकल बहुत ही ज़्यादा बहाव आपको देखने को मिलेगा। और ये भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों का यहाँ देवप्रयाग में संगम हो जाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो गंगा नाम यहीं से पड़ा हुआ है देवप्रयाग से। तो इससे पीछे अलकनंदा और भागीरथी नदी है और यहीं से माँ गंगा बन जाती है। तो यहाँ पे गंगा माँ का मंदिर भी है, आप ये देख सकते हो अभी।